धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 10,000 लोगों का बताया जा रहा है कि अब तक धर्म परिवर्तन हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो जो भरतपुर से है, धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ से जुड़े हैं धर्मांतरण गैंग के तार, ऐसी जानकारी है। 3-4 साल से धर्मांतरण गैंग जो है यहाँ पर सक्रिय है और लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। तो मतांतरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। प्रॉपर्ट विजेंद्र के बताया जा रहा है कहने पर ही धर्म परिवर्तन करा रहा था गैंग और चंडीगढ़ से हो रही थी धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, ऐसी जानकारी है। कार्यक्रम के हिसाब से तय किए जाते थे पैसे। आगरा से खास लोग आकर के धर्म परिवर्तन कराते थे, लालच देते थे और उसके बाद बहला फुसला कर लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। तो कुंवर सिंह और सिद्धार्थ गौतम पर भरतपुर का जिम्मा, गिरफ्तार व्यक्ति कुंवर सिंह से पूछताछ, चौंकाने वाले खुलासे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे धर्मांतरण से जुड़ी हुई गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए पाए गए हैं। जानकारी यह है कि अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का धर्मांतरण जो है ये गैंग करा चुका है, ऐसी जानकारी है। रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ा नेटवर्क था जो सक्रिय था, खुलासा हो चुका है, मेन व्यक्ति तक पुलिस का शिकंजा पहुंचा या फिर नहीं? देखिए पल्लवी, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये एक बड़ा रैकेट है जो लंबे स्तर पर धर्म परिवर्तन करा रहा था और विश्व हिंदू परिषद है। पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं कि ये 3-4 साल से जो गैंग है वो सक्रिय था और अब तक करीब 8 से 10,000 लोगों का ये धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। और इस धर्मांतरण के जो तार है वो सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट विजेंद्र नाम का जो शख्स है वो इसका मुख्य जो इनका गैंग का सदस्य है वो बताया जा रहा है और उसी के कहने पर ये गैंग चल रहा था। वहीं से पैसे का जो लेन देन है वो हो रहा था और उसके आधार पर ये यहाँ पर कराया जा रहा था। भरतपुर की बात की जाए तो कुंवर सिंह और सिद्धार्थ गौतम नाम के व्यक्ति को भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई थी। वो लगातार अलग अलग जगह लोगों को एकत्रित करते और सीधे रविवार के दिन सीधा चंडीगढ़ से प्रॉफिट विजेंद्र को लाइव जुड़वाते और उनसे जो लोग हैं उनको बातचीत अपने झांसे में फंसा करके जो धर्म परिवर्तन कराने का काम है वो किया जाता था। और भी अभी इसमें जो खुलासे हैं वो होना बाकी है। लगातार उनसे जो आरोपी गिरफ्तार है उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल पुलिस अधीक्षक से मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शिकायत की है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वो ज्ञापन सौंपेंगे और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की जो मांग है वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा की जाएगी। जी, ये पता चल पाया कि आरोपी जो हैं इनके तार तो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये टारगेट कैसे करते थे अपने लोगों को कि इनका धर्म परिवर्तन कराना है? देखिए, ये गांव-गांव जाते थे और जो अशिक्षित लोग थे या कमजोर वर्ग के लोग थे उनको ये अपना टारगेट बनाते थे। प्रलोभन अलग अलग तरीके के दिए जाते थे। किसी के घर में खाने का सामान पहुंचाया जाता था तो किसी को पैसे दिए जाते थे या फिर अन्य तरीके जो है इनके अपनाए जाते थे और उसके आधार पर ये ज्यादातर महिलाओं को टारगेट करते थे, महिलाओं को बुलाते थे और उसके आधार पर जो महिलाएं थी वो गांव की अन्य महिलाओं को लेकर के भी उनको पहुंचते थे। और इनका एक फंडा था कि जो बीमार व्यक्ति थे उनको ये अपने झांसे में ज्यादा फंसाते थे। इलाज करने के बहाने पर ये बुलाते थे। पहले उनको माइंड वॉश किया जाता था उनका इलाज करने के बहाने और फिर धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कराने की जो पूरी प्लानिंग होती थी इनकी उस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता था उन्हें। ठीक है, शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। चलिए जयपुर का रुख करेंगे जहां एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई